नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम देखेंगे Redmi 7A का हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें हम प्राइमरी लाइन देखेंगे और सेकेंडरी लाइन देखेंगे, बीबस की लाइन देखेंगे और जो हमारी चार्जिंग आईसी और पावर आईसी है उसके पास कुछ सेंसिंग के कैपेसिटर लगे होते हैं उनकी भी लोकेशन देखेंगे कि उनके शॉर्ट होने से हमारी जो फ़ोन है वो डेड हो जाता है। और बाकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कौन कौन सी आईसी लगी हुई है, बीबेड में कौन सी आईसी लगी है, बीपीएच में कौन सी आईसी लगी हुई है, सारी आईसीओ का लोकेशन और सारे जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सबका लोकेशन देखेंगे, ताकि अगर फ़ोन में आपके शॉर्टिंग आती है और शॉर्टिंग नहीं निकलती तो आप एक एक कंपोनेंट को चेक कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे B2B कनेक्टर पे। तो यहाँ पर देखिए B2B कनेक्टर पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा ये DMDP है कि हमारी उसकी लाइन कहाँ पे है। ये हमारी देखिए बीबस की लाइन है, ये हमारा B2B कनेक्टर है और यहाँ पे हमारी ये BPH की लाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे BPH की लाइन चेक कर सकते हैं और हम देख सकते हैं BPH हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये एक आईसी लगी हुई है OBP आईसी और एक यहाँ पे छोटा सा चेस्ट पॉइंट दे रखा है। अभी ये हमारा आउटपुट होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके बाद हमारा ये सीधे चार्जिंग आईसी में जा रहा होगा। ये देखिए ये हमारी चार्जिंग आईसी है और चार्जिंग आईसी के पास हमारा एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये चार्जिंग आईसी है तो यहीं पे हमारी BPH पावर की जो लाइन होगी वो होगी। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से आईसी से निकल रहा है और ये हमारी BPH लाइन है। तो BPH में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, कौन कौन से कैपेसिटर लगे हुए हैं उसको देख लेते हैं हम, उसके बीबेड को देखेंगे। सबसे पहले देखिए BPH की, ये देखिए ऊपर एक वाई लगी हुई है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दो कैपेसिटर यहाँ चार्जिंग आईसी के पास लगे हुए हैं, नीचे एक आईसी लगी हुई है, इस आईसी में भी BPH जा रहा है और यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम इधर आ जाएं तो हमारे तीन कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे बस इतना ही है। उसके बाद ये हमारा CPU MMC लगा हुआ है, CPU और MMC के ऊपर हमारा एक LDO में जा रही है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे जा रहा है। एक ये रेसिस्टर लगा हुआ है, रेसिस्टर पे नहीं देखना है हमें, उसके एक रेसिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये और बाकी अब हम फ्रंट साइड में आते हैं, हमारे बोर्ड के फ्रंट साइड में हमारी कहाँ कहाँ पर ये लाइन जा रही है। तो देखिए ये हमारी पावर आईसी है, पावर आईसी के पास ये जो बक कॉइल के अंदर जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं ये हमारे BPH के ही होते हैं। तो यहाँ पे एक ये रेसिस्टर लगा हुआ, बाकी ये सारे BPH के हैं और ये पावर आईसी में तो जाता ही जाता है BPH। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो देखिए यहाँ पर हमारे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं चार, ये भी हमारे BPH के हैं। उसके बाद ऊपर आऊँ तो यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, बाकी फिर ये नेटवर्क सेक्शन में हमारा चला जाता है। एक देखिए ये हमारी APT आईसी है, तो इस APT आईसी में देखिए यहाँ पर शायद दूसरा क्लिक हो गया है, ये हमारा BPH आ गया, ये हमारी APT आईसी है। तो यहाँ से ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसके बाद ये दो कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पर और एक हमारी कॉइल लगी हुई है। इस कॉइल पे आगे टच करूँगा, देखिए ये हमारा 2G 3G PA में जा रहा है। तो ऐसी ये वैसे ये कॉइल लगी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉइल के बाद ये इसमें PA में जा रहा है। ऐसी भी और सारी लाइनें होती हैं भाई, अगर सब पे क्लिक करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं क्लिक नहीं करता हूँ। बट यहाँ पे मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए किया है क्योंकि नॉर्मली ऐसे कॉइल लगी नहीं होती है, डायरेक्ट हमारा 2G 3G PA में जा रहा होता है। और उसके बाद हम बीबेड देख लेते हैं कि बीबेड में हमारा कौन कौन से कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बीबेड की लाइन है, देखिए यहाँ पर ये 3 4 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये कैपेसिटर पे हमारी लाइन आ रही है बीबेड की और हमारी ये चार्जिंग आईसी से आ रही होगी। तो देखिए ये चार्जिंग आईसी है हमारी, तो ये चार्जिंग आईसी के पास हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है और डायरेक्ट हमारी जो और कहीं लाइन नहीं जा रही है बीबेड की, सीधे हमारा बैटरी कनेक्टर है उस पर जा रही है। तो चार्जिंग आईसी के पास अभी हम देख लेते हैं हमारे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं कौन से सेंसिंग के लगे हुए हैं। देखिए एक तो ये कैपेसिटर हमारा है जो सीधा कैपेसिटर है और ये चार्जिंग आईसी में जा रहा है, इसके शॉर्ट होने से फ़ोन डेड हो सकता है, इसको चेक नहीं करना है, इसको भी चेक नहीं करना है। ये देखिए दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कहीं नहीं जा रही इसकी सप्लाई, सीधे चार्जिंग आईसी के इस पिन से और ये दो कैपेसिटर पे ये सेंसिंग के लिए लगे होते हैं। इनकी लोकेशन हमें पता नहीं होता है, हमारा फ़ोन कई बार ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है, हम शॉर्टिंग निकालते रहते हैं, निकलती नहीं। चार्जिंग आईसी निकालेंगे तो शॉर्टिंग निकल जाएगी, चार्जिंग आईसी डालेंगे हमारी शॉर्टिंग आ जाएगी। कई आईसी हम चेंज कर देते हैं बस सेम प्रॉब्लम हो जाती है। आगे चेक कर लेते हैं, ये नहीं चेक करना है। देखिए ये भी हमारा सेंसिंग के लिए लगा हुआ है और कहीं नहीं जा रहा है, सीधे यहाँ से निकल रहा है और चार्जिंग आईसी में जा रहा है। सेम वैसे ये भी है हमारा, इसमें भी हमारा ये सेंसिंग के लिए लगा हुआ है। ये कैपेसिटर नहीं चेक करना है, ये भी नहीं करना है। ये देखिए ये भी सेंसिंग के लिए लगा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है, चार्जिंग ऐसे से निकल रहा है और सीधे यहाँ पे कैपेसिटर पे आ रहा है। तो ये कैपेसिटर हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान से चेक करना। तो एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, देखिए हमारा ये ID का है, तो देखिए इसको भी हमें चेक करना होता है। और ये और तो यहाँ पे कोई कैपेसिटर है नहीं फ़िलहाल। देखिए एक कैपेसिटर ये देखिए यहाँ से निकल रहा है चार्जिंग आईसी से होते हुए और ये इस कैपेसिटर पे जा रहा है और कहीं लाइन नहीं जा रही है। देखिए इन दोनों को हमें देखना है, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं और इनमें शॉर्टिंग आती है और हमारा फ़ोन शॉर्ट ही आता है और शॉर्ट ही चला जाता है, हम सही नहीं कर पाते हैं। ये पावर आईसी है, ये तुम्हारी VPH है, इसको नहीं करना है। इसके बाद ये लाइन देखनी है, ये देखिए, ये भी, इसको भी नहीं देखना है, ये इसको भी नहीं चेक करना है, देखिए इसको भी नहीं, देखिए ये कि हमारा सेंसिंग के लिए लगा हुआ है, सीधे पावर आईसी से निकल रहा है और कैपेसिटर तक ही लाइन जा रही है, इसको भी नहीं चेक करना। देखिए एक ये हमारा लगा हुआ है, तो इसे भी हमें चेक करना है। उसके बाद एक ये कैपेसिटर हमारा सेंसिंग के लिए लगा हुआ है, देखिए यहाँ से निकल रहा पावर आईसी से कैपेसिटर पे जा रहा है। एक ये दोनों पास लगे हुए हैं दोनों कैपेसिटर, इन कैपेसिटर्स को हमें ज़रूर चेक करना होता है। एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तो ये हमारी पावर आईसी के आसपास के कैपेसिटर हैं जो हमारी सेंसिंग के लिए लगे होते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से आपको शॉर्टिंग निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई फ़ोन है जिसकी शॉर्टिंग नहीं जा रही, जिसके कंपोनेंट का आपको लोकेशन नहीं मिल रहा है, तो कमेंट में डालें, उसका वीडियो मैं बना के डालूंगा। या कोई और पर्टिकुलर ऐसा सर्किट है जैसे डिस्प्ले हो गया, ऑडियो हो गया या नेटवर्क हो गया, तो उसका भी सारा ऐसे ही पिन वाइज मैं बिटमैप का वीडियो बना के आपके लिए डालूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।